युवा दिवस नाम कहने से ही मन में थोड़ा सा उत्साह आ जाता है। जब कोई भी व्यक्ति जब खड़ा हो जाए, सोचे और उससे तुलना करे कि मैं भी वैसा ही हूं, वही तो युवा। विवेकानंद के पास एक माँ जाती थी, उसको लगता था वो मेरा पुत्र है, और एक बुजुर्ग जाते थे, उनको लगता था कि ये बुजुर्ग, जिसको बुजुर्ग हमेशा जब 80 पार हो जाते हैं, अंतिम समय में होते हैं, तब वो खोजते रहते हैं किनको। आप लोग भी जानते हैं, एक बुजुर्ग सोचता है मुझे शांति दो, मुझे मुक्ति दो, और एक बुजुर्ग जब उनके सामने आते थे, बुजुर्ग जब बैठे हुए थे ध्यान में, और उसके पास से जब विवेकानंद गुजरे, उस युवक, उस बुजुर्ग ने कहा, हे प्रभु, हमारे जो आराध्य थे वो सामने आ गए। वो विवेकानंद, हम भी अपने जब पढ़ाई में लगे होते हैं तब लगता है, मैं खुद भी अनुभव करता हूँ, जब लगता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन टूटने लगता है, मैं भी कहता हूँ। विवेकानंद ने उस समय कहा था, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करो तुम सो मत, दौड़ो, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। मैं भी थोड़ा एक वर्तमान जो युवा है उसके पास क्या आता है, बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास नहीं। अगर आप जरूरत पर किसी भी युवा को अगर बोलते हैं पहला 24 घंटा ही है, किसी के लिए 48 घंटा थोड़ी ना है, उसी में से टाइम का मैनेजमेंट, अगर टाइम का मैनेजमेंट करना है तो विवेकानंद पूरे संस्कृति को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। आप घर में बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि तमिलनाडु क्या है, चेन्नई क्या है, कश्मीर क्या है, कैसे जानेंगे? जब तक आप अपने आप को वहां पर जाएंगे, अपने आप को वहां जोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि कश्मीर कैसा सुंदर है, कश्मीर में क्या समस्या है, तमिलनाडु में क्या गर्मी है, क्या तपस है, वो समझ में आएगी। इसीलिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। और जब उनको लगा, क्योंकि वो दौर, ये भारत स्वतंत्र नहीं था, वो दौर था गुलामी का, तब उन्होंने सोचा कि अगर हमको गुलामी से हटना है तो ये जानना पड़ेगा कि विदेश में क्या स्थिति है, वहाँ कैसे लोग इतना आगे बढ़कर एक छोटा सा देश, भारत जैसे महान देश में, जो सनातन और गुरुओं का देश है, वहाँ पर शासन कैसे क्या गए, अध्ययन किए, क्या कमी है भारत में और क्या वहाँ पर खासियत है जो हम पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने देखा उनके पास सिर्फ है शिक्षा है, हमारे पास क्या है, शिक्षा तो है पर सीमित है, वो शिक्षा चारों ओर प्रसारित नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा था, उसको अध्ययन किया, और शिक्षा का प्रसार भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा, उसी संदर्भ में कहा था, मुझे बहुत सारे ऐसे युवकों की जरूरत है जो शिक्षा, संस्कृति और अपने आप को पहचाने और भारत में प्रसार करे। वो बात तब उन्होंने कहा था, और लगातार भारत में भ्रमण किए और युवाओं को जोड़े, और आज वो जुड़ा हुआ है। हम उसका भी प्रसार करने के लिए झिझकते हैं, सामने नहीं आते हैं, पर उन्होंने उस समय भी जोड़ा था, और पूरे भारत में उस समय अपने गुरु विवेकानंद ने क्या बात रखा, उसका हम उदाहरण देते हैं। विवेकानंद जी को 2 मिनट का समय मिला था शिकागो धर्म सम्मेलन में, सिर्फ 2 मिनट। आप समझिए कि 2 मिनट के अंदर पूरे भारत, इतनी बड़ी सनातन संस्कृति को कोई कैसे रख सकता है 2 मिनट के अंदर? उन्होंने उसमें दिखाया का देश का कैसे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 2 मिनट कहा था, सिर्फ 2 मिनट, और सबके मन में आया कि ये वक्ता जो है ये बोलता है। किसी ने 2 मिनट में कहा था संस्कृति, भारत की संस्कृति कितना है, कैसा ओजस्वी है, और अपनी विद्वता से उन्होंने रखा। वहां पर समय का बंधन को तोड़ते हुए 2 मिनट के अंदर पूरे भारत की संस्कृति को सामने रखा।